ये एक 10 रुपए की सोने की चम्मच थी, लेकिन इसी ने 4 करोड़ के कर्ज में डूबे एक गरीब लड़के को सीधे देश के सबसे अमीर खानदान का वारिस बना दिया। बेटा, अगर तू 3 बार उसी अमीर के घर खाना खा ले तो तू और वो अपनी जिंदगियां आपस में बदल लोगे। क्या तुझे अमीर नहीं बनना? उस दिन गरीब लड़का निखिल अपने रईस क्लासमेट नवीन को उसका असाइनमेंट देने पहुंचा था, जिसे उसने पैसे लेकर लिखा था, लेकिन नवीन ने सबके सामने उसे जलील किया। तभी नवीन के पिता दलाल साहब, जो देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति थे, बोले, मेहमान है, इज्जत से बैठाओ। नौकर ने उसे कुर्सी दी और खाने के लिए बुला लिया। टेबल पर बैठते ही वहीं बैठा नवीन निखिल को फिर ताना मारने लगा, इस जैसे गरीब लोग तो हमारे घर से चम्मच भी चुरा लेते हैं। तभी निखिल ने जेब से वो जादुई गोल्डन चम्मच निकाली, जो उसने एक बूढ़ी औरत से खरीदी थी। उस चम्मच से पहला निवाला खाते ही उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। पहला खाना सफल रहा, लेकिन अमीर बनने के लिए 2 बार और उसी परिवार के साथ खाना खाना था, और उसके लिए उसे नवीन से दोस्ती करनी थी। संयोग से नवीन को बिजनेस का जरा भी ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो कारोबारी बने। तभी निखिल ने उसकी मदद की, सारे इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स तैयार की। नवीन को पिता से पहली बार तारीफ मिली। हर रिपोर्ट पर निखिल को अच्छा पैसा भी मिलने लगा, बैंक अकाउंट भरने लगा। लेकिन तभी स्कूल में एंट्रेंस टेस्ट हुआ। नवीन के एक सवाल गलत करने की वजह से आखिरी सीट निखिल को मिल गई। गुस्से से भरा नवीन अब उसे धमकाने लगा, लेकिन निखिल ने हार नहीं मानी। उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहिए था। उसने दोबारा नवीन के घर जाकर खाना खाने की कोशिश की। जैसे ही चम्मच उठाई तभी दलाल साहब आ गए। हम ऐसे गरीबों से दोस्ती नहीं करते, उन्होंने बेटे से कहा। नवीन उसे तुरंत वहां से ले गया, लेकिन निखिल हार मानने वाला नहीं था। जब नौकरों ने टेबल साफ की तो उसने चुपके से बचा हुआ खाना खा लिया, लेकिन फिर दलाल साहब दोबारा आ गए। निखिल को लगा जैसे वो एक तमाशा बन गया हो। शर्म से उसने वो चम्मच कूड़े में फेंक दी। इसी बीच नवीन के पिता को एक फोन आया। आपके बेटे की रिपोर्ट्स दरअसल निखिल ने बनाई है। इज्जत बचाने के लिए उन्होंने वकीलों को भेजा और निखिल पर आरोप लगाया कि वो पैसों के बदले नवीन से रिपोर्ट्स लिखवा रहा था। निखिल सफाई देता रहा, लेकिन नवीन ने भी सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया। निखिल के पिता ने स्कूल में सबके सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगी। ये देखकर निखिल अंदर से टूट गया। उसने नवीन को मिलने बुलाया, बातचीत की रिकॉर्डिंग भी कर ली, लेकिन जब उसने सच सामने लाने की धमकी दी तो दोनों में हाथापाई हो गई और नवीन ने उसे झील में धक्का दे दिया। पानी में डूबते हुए निखिल को फिर वही चम्मच दिखाई दी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और किसी तरह बच गया। अब उसके सामने एक ही लक्ष्य था, उस चम्मच को फिर से पाना और दोबारा खाना पूरा करना। और वो दौड़ता हुआ अमीरों के बंगले में घुस पड़ा। प्लीज मुझे बस एक बार और खाना खा लेने दो।